दोस्तों आज बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की। जस्टिन ट्रूडो कौन है उसके बारे में आपको बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो की एक जबरदस्त अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है, उसने क्या कहा है आपको बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी G20 सम्मेलन में वो इंडिया भी आए थे और 9 सितंबर 10 सितंबर को इंडिया में वो रहे थे। और उसमें जो और विदेशी डेलीगेशन आए थे उन्होंने भी ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दी और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ज़्यादा कुछ उसको तवज्जो नहीं दी। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, आपको वो भी बताते हैं। वो रीजन क्या है आपको बताते हैं। जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जो खालिस्तान का जो जस्टिन ट्रूडो है वो खालिस्तान जो लोग रहते हैं जो कि कनाडा में उनको सपोर्ट करते हैं। और पीछे से जो यानी कि 4-5 महीने जो हरजीत सिंह निज्जर जो कि खालिस्तान के जो नेता थे उसकी हत्या हो गई थी, उनमें भी उनका मतलब सपोर्टिंग का हाथ है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कई बार जी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि आप उनको थोड़ा अ, उन पर पकड़ दकड़ लगाइए, उनको रोकिए। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको सपोर्ट वो कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 में अभी इलेक्शन है और जो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर 2024 में भी इलेक्शन जो होने वाले हैं उनको उम्मीद लगता है कि उसमें हम जीतेंगे। और जो खालिस्तान जो वहाँ की खालिस्तान लोग हैं वहाँ पे कम से कम 20 से 25% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वहाँ की, खालिस्तान लोग उनको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद उनको इलेक्शन में जिताएंगे। तो वजह तो ये है उसके पीछे। और उसके बाद बताते हैं आपको। जब ये जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे 2 दिन के लिए, 9 सितंबर 10 सितंबर, तो उसमें उसको जानने जब उनको जाना था तो उनका जो प्लेन था वो टेक्निकली उसमें खराबी आ गई थी। और खराबी आने के बाद 2 दिन तक वो इंडिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। ऐसा नहीं है कि इंडिया गवर्नमेंट उनको मतलब अपने प्लेन से उनको नहीं भेज सकती थी, भेज सकती थी, लेकिन जैसे उनकी काम करने की प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब नहीं भेजा। जैसा वो इंडिया के साथ रिएक्ट करते हैं वैसे ही इंडिया ने उनके साथ भी रिएक्ट किया। वो 2 दिन तक उनके जो प्लेन में प्रॉब्लम रही और प्लेन में प्रॉब्लम होने के बाद वो इंडिया के जो होटल थे उसमें ठहरे रहे। और ठहरने के बाद जब उनका 2 दिन के बाद टेक्निकली प्रॉब्लम उनके प्लेन से ठीक हो गई, उसके बाद वो वापस अपने ही प्लेन से वापस कनाडा गए। और कनाडा जाने के बाद कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जो कि अपनी पार्लियामेंट है उनकी जो कनाडा में, उसमें अनाउंसमेंट किया कि जो उन्होंने बोला कि जो इंडिया के जो राजनयिक वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के एम्बेसी में रहते हैं, उनको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। और ये भी बताया कि ये भी उन्होंने बोला कि हमें किसी भी विदेशी लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं खालिस्तानी लोगों के खिलाफ, उसमें किसी भी विदेशी लोगों का हमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कुछ बोला होगा कि आप खालिस्तान के विरोध कीजिए या उनको पकड़िए, हमारी हेल्प कीजिए, तो उसमें वो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसमें उन्होंने अपना अपने जो इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं उसमें ख़राब कर लिया। पहले तो उन्होंने अनाउंसमेंट ये कर दिया कि अपने राजनयिक को यहाँ से निकाल दीजिए, निकाल दिया उन्होंने सबसे पहले। और उसके बाद जो इंडिया ने भी उनको लगा था कि इंडिया उसमें दब जाएगा और उसका कोई जवाब नहीं देगा। इंडिया ने आज सुबह ही जवाब दिया है। उन्होंने बोला है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो इंडिया जो कनाडा के जो रिश्ते खराब होंगे और उसमें हम जवाबी कार्रवाई में भी हम आपको जवाब देते हैं। हम भी जो आपके जो राजनयिक इंडिया में जो बैठे हैं हम भी उनको निकालते हैं, उनको टाइम देते हैं 5 दिन के बाद वो अपना यहाँ से चला जाए। तो जो टूडू है उसको जब भी उन्होंने ये पूरा का पूरा अपना बयान दिया, इससे पूरे विश्व में खलबली मच गया। इंडिया और जो कनाडा के जो लोग हैं उनमें खलबली मच गया। और उसके बाद एक जो वहाँ के जो अब भी एक तन्नू जो टेररिस्ट है, इंडिया ने पूरी इंफॉर्मेशन उनको दे रखी है, ट्रूडो को दे रखी है और कि उनको पकड़ ले जाए। लेकिन उनको वो पकड़ने के बजाय उनको सपोर्ट करते हैं। वो आने वाले 1-2 महीने में जो वहाँ के 4 स्टेट है उनमें अपना वो खालिस्तान के झंडे दोबारा बुलंद करना चाह रहे हैं। और वहाँ से वो बोल रहे हैं कि हम एक खालिस्तान जो कि इंडिया में एक पंजाब में अपना एक अलग कंट्री बनाएंगे। तो उसको वो दोबारा अनाउंस उन्होंने कर दिया है कि हम दोबारा ये करने वाले हैं। तो लेकिन जो टूडो है जो प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरा पूरा। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो इंडिया है, जो हरजीत सिंह निज्जर जो कि 6 महीने पहले जो उसमें मारा गया था, और जो जो मारा गया था उसमें जो इंडिया गवर्नमेंट का हाथ है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने उसका रिप्लाई भी किया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और यदि आपको लगता है तो अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है उनसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, हमको बता दीजिए।
यदि यदि 1% यदि लगता भी है, कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिलती भी है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इंडिया एक स्वतंत्र देश है। अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए यदि कोई भी देश, कोई भी दूसरे विदेशी लोग कुछ ऐसा बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो इंडिया एक स्वतंत्र देश है, उनको अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं आपको, जैसे कि पाकिस्तान के जो वो थे लादेन थे, उन्होंने जो अमेरिका पर हमला कर दिया था, 26/11 का हमला किया था, जो कि 2001 में किया था, जो 2 बिल्डिंग में हमला किया था। उसमें 26 और 27 लोग मारे गए थे। और उसमें मारने के बाद जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने 2001 में पाकिस्तान पर के अंदर घुसकर उस पर हमला किया था, लादेन के ठिकानों पर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से उन्होंने पहले परमिशन ली थी कि हमें पाकिस्तान में आ जाए, हमें लादेन को बता दें, ऐसा नहीं था। लेकिन सबसे पहले वो पाकिस्तान में घुसे, वहाँ पे उन्होंने पूरे ठिकाने, जितने भी ठिकाने थे लादेन के, उनको ध्वस्त किया। और फिर उसके बाद लादेन को वहाँ पे वहीं पे वहीं मार दिया था। और उसके बाद उसकी बॉडी को भी वहाँ से लेके चले गए थे। ना तो पाकिस्तान को दिया था उसकी बॉडी, और ना किसी अफगानिस्तान को दिया था। उनकी बॉडी ले जाके एक समुद्र में, एक बहुत गहराई में बहुत सारे उसके पत्थर बांध के उसको समुद्र में डुबा दिया था, जिससे कि कभी भी उसकी बॉडी ऊपर ना आए, या फिर कि कभी भी उसकी बॉडी ऊपर ना आके किसी को मिल जाए। तो ये था एक लेटेस्ट न्यूज जो कि अभी अभी कनाडा से आई थी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।